आज का हमारा टॉपिक है मनोसलवा क्या है और ये किन लोगों पर नाजिल हुआ था। मनोसलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी, ये किस उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ। क्या मनोसलवा जन्नत से उतरा खाना था या रब ताला ने ज़मीन पे ही दोनों चीज़ें पैदा की थीं। बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुज़री है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल की कौम पर बेशुमार इनामात किए और बरसात भी फरमाई। कुरान मजीद सूरत बकरा की आयत नंबर 57 में इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और हमने इन पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि शाम को आज़ाद करवाओ, चूँकि ये कौम नहायत ज़ालिम और जंग की माहिर थी। इसके बावजूद उन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और इस नाफरमानी की उनको ये सज़ा मिली कि वो 40 साल तक एक ही मैदान में भटकते रहे। 27 मील के रकबा पर मुश्तमिल था ये मैदान। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहाँ से वो चले थे। इस जगह को मैदाने तिया यानी भटकते फिरने की जगह भी कहा जाता है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस मैदान में ही मौजूद थे। उन्होंने उनसे दुआ करवाई कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें नेमतों से नवाजे, और अल्लाह ताला ने उन पर बेशुमार इनामात किए और अताएँ नाजिल फरमाईं। हफ्ते के दिन के अलावा रोज़ाना आसमान से 2 तरह के खाने उतरते थे जिन्हें मनोसलवा कहा जाता था। मन के बारे में मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये नहायत ही शीरीं और मीठी चीज़ थी जो सुबह सादिक से शाम तक हर शख्स के लिए 4 किलो की क्वांटिटी तक उतरती थी और लोग चादरों में लेकर सारा दिन खाते रहते थे। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि मन से मुराद वह तमाम चीज़ें हैं जो कि मुशक्क़त के बगैर अल्लाह ने उन सब को अता करके उन पर एहसान किया। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये एक छोटा सा परिंदा था। एक कौल ये भी है कि यह परिंदा भुना हुआ होता था, बनी इसराइल के पास आता था। कौल ये है कि जनूबी हवा इस परिंदे को इस तरफ लाती और लोग शिकार करके खाते। कोहे तूर का एक सफ़ेद पत्थर उनके पास मौजूद था। जब भी उनको पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा उस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए उस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही असा था जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस असा को अज़दहा बना दिया था। धूप से बचाव के लिए एक सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल की कौम पर छाँव करता कि लोगों पर साया करता। रात को मैदान के बीच में नूरानी नूर उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों पर इतनी अनायतें की कि उनके बादल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, कपड़े ना फटते थे और ना ही मैले होते थे। पैदाइशी बच्चों के जिस्म के साथ लिबास होता जो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता। जब बनी इसराइल की कौम मन यानी मीठी चीज़ खा खा कर थक गए तो इन्होंने हज़रत मूसा से शिकायत की। उनके लिए फिर सलवा उतारा गया जो भुना हुआ छोटा परिंदा था। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं ये तीतर था और कुछ मुफस्सिरीन ने कहा यह बटेर था। मनोसलवा एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हज़म हो जाता था। रंग और खुशबू और जायके में बेमिसाल था, हर तरह की तबीयत को मुवाफिक आता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल के लिए बचाकर मत रखो, अल्लाह पर तवक्कल रखो, वो अल्लाह तुम्हें ज़रूर देगा। तो सिर्फ जमा करके मत रखी जाओ, हफ्ते को नहीं उतरता, हाँ जुम्मे वाले दिन तुम लोग रख सकते हो। लेकिन लोगों ने जमा करना शुरू कर दिया। लोगों को ये डर था कि अगर मनोसलवा उतरना बंद हो गया तो हम फाका करेंगे और किस तरह गुजारा करेंगे। तो उनको ये सज़ा मिली कि अल्लाह ने उनका मौजूदा खाना भी ज़ाया कर दिया, यानी वो गल सड़ गया और अल्लाह ने ऊपर से उतारना भी बंद कर दिया। तो इस तरह से उनको सज़ा मिली और आसमान से खाना उतरना बंद हो गया। अगर बनी इसराइल की कौम खाना जमा ना करती और ये गलता सड़ता ना, तो दुनिया का कोई भी खाना कभी भी ज़ाया ना होता और ना गलता सड़ता। ये आज जो हमारे घरों में खाना गल सड़ जाता है तो ये इस वजह से कि बनी इसराइल की कौम ने जमा करना शुरू किया था।
अगर बनी इसराइल की कौम खाना जमा ना करती और इस तरह ना गलता सड़ता तो दुनिया का कोई भी खाना कभी भी ज़ाया ना होता और ना ही ख़राब होता। ये उन्होंने जमा करना शुरू किया, ख़राब हुआ, तभी हमारे खाने ख़राब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और जमा करने के बजाय लोगों को बांटने की तौफ़ीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।